स्वागत है आपका एलसीबी की इस जादुई दुनिया में, जहां हर कहानी में बसी है रहस्य और रोमांच की चमक। ये वो दुनिया है जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जी भी जाती हैं। चलिए, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कश्मीर के एक गांव में साधु राम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी जिंदगी बेहद कठिन थी, क्योंकि उसकी संपत्ति में बस एक पुरानी जर्जर झोपड़ी थी और साथ ही थी उसकी कड़वी स्वभाव वाली पत्नी। उसकी पत्नी उसे हर रोज नए नए तरीकों से ताने देती और उसे अपमानित करती रहती। साधुराम इस हालत से इतना परेशान हो गया था कि उसे अब अपने घर से भी कोई लगाव नहीं रह गया था। वह मन ही मन सोचता, अगर ईश्वर ने यही मेरे भाग्य में लिखा है, तो मैं इससे क्यों लड़ूं? लेकिन उसकी पत्नी के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। जब कभी साधुराम कमाई नहीं कर पाता, तो उसकी पत्नी उसे खूब डांटती और कई बार गुस्से में मार भी देती। ये सब सहते सहते एक दिन साधुराम की सहनशीलता जवाब दे गई और उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे पता चला है कि कश्मीर के बाहर एक राजा है जो गरीबों की मदद करता है और उन्हें धन देता है। मैं भी वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। पत्नी ने लापरवाही से कहा, ठीक है, जाओ, मुझे कोई चिंता नहीं। साधुराम ने अपनी यात्रा के लिए कुछ कपड़े और जरूरी सामान बांधा और निकल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक साफ और मीठे पानी का सरोवर दिखा। उसने सोचा कि यहीं कुछ देर आराम कर लेता हूं। उसने अपना सामान एक तरफ रखा और सरोवर के किनारे लेट गया। जब साधुराम सो रहा था, तभी सरोवर से एक छोटा सा सांप बाहर निकल आया और सीधे उसके झोले में घुस गया, जिसमें उसने खाने पीने का सामान रखा था। थोड़ी देर बाद कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी, जिससे साधु राम की नींद खुल गई। उसने झोला खोला तो उसमें सांप देखकर घबरा गया, पर तुरंत झोले का मुंह बंद कर उसे अच्छी तरह बांध दिया। तभी उसके मन में एक शरारती विचार आया, क्यों ना इस झोले को अपनी पत्नी को दे दूं? वह इसे किसी उपहार की तरह खोलेगी और जैसे ही सांप बाहर आएगा, यह झगड़ालू पत्नी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। यही सोचकर साधु राम वापस घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, मैं तुमसे दूर नहीं रह सका। देखो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, खुद खोलकर देख लो। पत्नी ने झोला लिया और उसे खोलने लगी। साधुराम ने जल्दी से कहा, अरे यहां नहीं, ऊपर के कमरे में जाकर देखो। पत्नी ने कहा, ठीक है, और दोनों ऊपर के कमरे में चले गए। जैसे ही पत्नी ने झोले की गांठ खोली, सांप बाहर आ गया। वह डर कर झोला दूर फेंककर चिल्लाने लगी और भागने की कोशिश करने लगी, पर दरवाजा बंद था। उसने चिल्लाकर कहा, दरवाजा खोलो, जल्दी, अंदर सांप है। साधुराम बाहर से हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, खोलता हूं। पर उसने दरवाजा नहीं खोला। तभी अचानक कमरे के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश में सांप एक सुंदर बालक में बदल गया। बालक को देखकर पत्नी का डर खुशी में बदल गया। उसने प्रसन्न होकर अपने पति को आवाज दी, देखो, कितना सुंदर बालक है। इस बार सचमुच तुमने बहुत प्यारी भेंट दी है। अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होंगी। अंदर आओ ना। पत्नी की बात सुनकर साधुराम ने दरवाजा खोल दिया और कमरे में आया। सुंदर बालक को देखकर उसके सारे दुख मानो मिट गए। उसने अपनी पत्नी और उस बालक को गले से लगा लिया। अब साधुराम और उसकी पत्नी उस बालक के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। जैसे जैसे उनका बेटा बड़ा होता गया, उसकी सुंदरता और बढ़ती गई। उन्होंने उसका नाम नाग्या राय रखा। उसके आगमन से साधुराम का भाग्य ही बदल गया। वह धनी और सम्मानित व्यक्ति बन गया और चारों ओर उसका मान बढ़ने लगा। 4 साल की उम्र में ही नाग्या राय इतना बुद्धिमान था कि बड़े बड़े विद्वानों को तर्क वितर्क में हरा देता था। हालांकि उसे कभी भी अन्य बच्चों की तरह पाठशाला नहीं भेजा गया था, फिर भी उसकी जानकारी और समझ दूसरों से कहीं अधिक थी। वह कई भाषाओं का झाता था और हमेशा ज्ञानवर्धक बातें किया करता था। यह सब उसकी अद्वितीय शक्तियों और अद्भुत क्षमता के कारण था। जब नाग्या राय युवा हुआ, तो एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या यहाँ आसपास कोई पवित्र जलाशय है? ब्राह्मण ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा? नाग्या राय ने जवाब दिया, कई दिनों से मेरी इच्छा हो रही है कि मैं किसी पवित्र सरोवर में स्नान करूं, परंतु वह जलाशय स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। ब्राह्मण ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, यहाँ आसपास तो ऐसा कोई जलाशय नहीं है, लेकिन राजा के बाग में एक पोखर है। उसके चारों ओर ऊंची दीवार है।
वहां पहुंचना असंभव है। नाग्या राय ने विनम्रता से कहा, पिताजी, आप मुझे बस दिखा दीजिए कि वह बाग कहाँ है। ब्राह्मण ने मना कर दिया, नहीं बेटा, अगर राजा के सिपाहियों ने हमें देख लिया तो वे महाराज को सूचना देंगे और हमारी जान भी नहीं बचेगी। तब नाग्या राय ने अपने पिता को आश्वस्त किया, पिताजी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं और मैं कोई साधारण युवक नहीं हूं। हम वहां बिना किसी खतरे के जा सकते हैं। आखिरकार ब्राह्मण मान गया और दोनों बाप बेटे राजा के महल की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो नाग्या राय ने देखा कि बाग की दीवार कितनी ऊंची थी। उसने दीवार में कोई छेद या दरार खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अंत में उसे दीवार के नीचे एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, जिसे देखकर वह प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत ही अपने रूप को एक छोटे से सांप में बदल लिया और छेद से भीतर घुस गया। अंदर जाकर उसने एक पवित्र और स्वच्छ जल से भरा पोखर देखा। वहां पहुंचते ही उसने फिर से अपने सुंदर युवा का रूप धारण कर लिया। नाग्या राय निर्मल जल में स्नान करने में मग्न था और उसी समय बाग में राजकुमारी हिमालय बैठी हुई थी। अचानक उसने पानी में हलचल की आवाज सुनी और अपनी दासियों को जांच करने भेजा कि कहीं कोई अंदर तो नहीं आ गया। मगर जब तक दासियां वहां पहुंची, नाग्या राय ने फिर से सांप का रूप ले लिया और दीवार के बाहर निकल गया। कुछ दिन बाद वह फिर आया और सरोवर में नहाने लगा। इस बार भी राजकुमारी ने आवाज सुनी, पर वह उसे पकड़ नहीं पाई। तीसरी बार जब नाग्या राय आया तो राजकुमारी तालाब के पास ही बैठी थी। उसने तालाब में एक अत्यंत सुंदर युवक को नहाते हुए देखा और उसकी ओर देखते ही रह गई। उसकी ऐसी अनोखी सुंदरता राजकुमारी ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब युवक ने फिर से अपने आप को सांप में बदल लिया तो राजकुमारी ने अपनी एक दासी को उसका पीछा करने का आदेश दिया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कहाँ जाता है। कुछ देर बाद दासी लौटकर आई और बताया कि सांप ने बाहर आते ही फिर से मानव रूप धारण कर लिया और एक ब्राह्मण के घर में चला गया। राजकुमारी हिमालय ने अपनी मां से कहा कि वह नाग्या राय से विवाह करना चाहती है और किसी अन्य से विवाह करने का विचार भी नहीं कर सकती। रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा अपनी बेटी के पास गए और बोले, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए किसी राजकुमार को बुलवाऊंगा और तुम जिसे भी पसंद करोगी उससे तुम्हारा विवाह कर दूंगा, पर मैं उस ब्राह्मण के बेटे को स्वीकार नहीं कर सकता। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, नहीं पिताजी, मैंने उस ब्राह्मण के बेटे को देखा है। उसके रूप और गुणों के समान कोई नहीं हो सकता। राजा ने समझाते हुए कहा, तुम समझ भी रही हो कि क्या कह रही हो। वह एक साधारण ब्राह्मण साधु राम का बेटा है। मेरी बेटी और उस ब्राह्मण के बेटे का मेल कैसे हो सकता है? क्या धरती और आकाश एक हो सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए इस संसार का सबसे सुंदर राजकुमार लाऊंगा। राजकुमारी ने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए कहा, पिताजी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह अमीर है या गरीब? मैंने उसे ही अपने पति के रूप में चुना है और अब मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, मेरा विवाह भी उसी से होना चाहिए जिससे मैंने प्रेम किया है। राजा ने कई दिनों तक इस पर विचार किया और अंत में अपनी बेटी की खुशी को देखते हुए ब्राह्मण को बुलाने का निर्णय लिया। जब ब्राह्मण को राजा का संदेश मिला तो वह चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, राजा ने मुझे क्यों बुलाया है? क्या उन्हें पता चल गया है कि मेरा बेटा राजकुमारी के साथ संपर्क में था, या फिर यह कि एक साधारण ब्राह्मण का बेटा अचानक कैसे धनवान बन गया? इन्हीं विचारों में उलझा वह सारी रात सो नहीं सका। सुबह जब वह राजा के सामने पहुंचा तो राजा उसे देखकर सोचने लगा, क्या मुझे अपनी बेटी का विवाह सच में इसी ब्राह्मण के बेटे से करना होगा? दूसरे राजा और मंत्री क्या कहेंगे? परंतु अपनी बेटी हिमालय की खुशी का ख्याल करते हुए राजा ने ब्राह्मण से बात करने का निर्णय किया। राजा ने कहा, मुझे सुना है कि आपका बेटा गुणवान और तेजस्वी है। क्या आप उसे मेरी बेटी के साथ विवाह करने की अनुमति देंगे? ब्राह्मण ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आप महान और बुद्धिमान हैं। मैं आपका आज्ञाकारी प्रजा हूं। आपने जो उचित समझा है वह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। राजा और प्रजा सुखी रहें, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, हम ज्योतिषी से विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। इसके बाद राजा महल से बाहर निकला और ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़ा। ब्राह्मण प्रसन्न था कि उसके बेटे का विवाह राजकुमारी से होने जा रहा था, लेकिन वह इस बात से चिंतित भी था कि इतनी भव्य शादी का खर्च वह कैसे उठाएगा। घर पहुंचने पर उसने सारी बात अपने बेटे और पत्नी को बताई। उसके बेटे ने कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए। आप महाराज से जाकर पूछिए
कि क्या वे मुझे साधारण दूल्हे के रूप में देखना चाहते हैं या धूमधाम के साथ हमारी बारात निकलवाना चाहते हैं। यह जानना जरूरी है। ब्राह्मण ने हैरानी से पूछा, बेटा, तुम क्या कह रहे हो? मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मेरी तुलना एक राजा से कैसे हो सकती है? बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आप चिंता न करें। मेरे पास ऐसा खजाना है जो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आप बस उनसे पूछिए कि वे कैसी बारात चाहते हैं। अगले दिन ब्राह्मण महल में राजा से मिलने गया और उसे बेटे का संदेश देने का निश्चय किया। राजा ने ब्राह्मण को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, मैं चाहता हूं कि बारात पूरे धूमधाम से आए। तय दिन पर एक विशाल बारात राजा के महल की ओर चली, जिसकी सारी व्यवस्था नागराय ने एक अद्भुत पत्र के माध्यम से की थी। बारात के प्रस्थान से कुछ दिन पहले नागराय ने अपने पिता को एक पत्र दिया और कहा, इस पत्र को तालाब के पास जाकर फेंक दीजिए। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और जैसे ही पत्र तालाब में फेंका, वहां तुरही और ढोल की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ ही पलों में तालाब से घोड़े, हाथी, सोना चांदी और सजी धजी बारात निकली। एक शानदार और भव्य बारात राजा के महल की ओर बढ़ी। जब बारात महल के पास पहुंची तो राजा ने महल के छज्जे से झांक कर देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या यह सच में उस ब्राह्मण के बेटे की बारात है या कोई बड़ा राजकुमार आ रहा है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, यह ब्राह्मण के बेटे नागराय की ही बारात है। राजा यह सुनकर बेहद प्रसन्न हुआ। विवाह धूमधाम और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजा ने नागराय को दरबार में बुलाया और उसे दरबारियों को निर्देश देने की अनुमति दी। साथ ही राजा ने नागराय को नदी के किनारे एक नया महल बनाने की इजाजत भी दे दी। नागराय अपनी पत्नी राजकुमारी हिमालय के साथ उस नए महल में रहने लगा। इसी बीच नागराय की अन्य पत्नियां जो सरोवर में रहती थीं, उनके पति के लंबे समय से न लौटने पर चिंतित हो गईं। उन्होंने नागराय को खोजने और वापस लाने की योजना बनाई। जब उन्हें यह पता चला कि उनका पति मानव रूप में राजकुमारी हिमालय से विवाह कर चुका है, तो वे क्रोध में आ गईं। उनमें से एक ने नागराय को वापस लाने का संकल्प लिया। वह जादूगरनी का रूप धारण करके कांच के सुंदर बर्तन लेकर नागराय के महल की ओर चल पड़ी। उसने सोचा, जब नागराय इन कांच के बर्तनों को देखेगा तो उसे उसकी नाग पत्नियों की याद आएगी और वह हमारे पास लौट आएगा। कई दिनों तक वह नागिन औरत के रूप में प्रतीक्षा करती रही और आखिरकार एक दिन उसे राजकुमारी हिमालय से मिलने का मौका मिल गया। उसने चालाकी से कांच के बर्तन हिमालय को बेच दिए और फिर वहां से चली गई। शाम को जब नागराय महल में आया तो उसने उन कांच के बर्तनों को देखा और गुस्से से भर गया। उसने राजकुमारी हिमालय से कहा कि वह तुरंत उन बर्तनों को तोड़ दे। हिमालय ने उसके कहे अनुसार बर्तन तोड़ दिए और वे टुकड़ों में बिखर गए। फिर नागराय ने हिमालय से कहा, देखो, कभी भी ऐसी धोखेबाज औरतों से कुछ मत खरीदना। पहली नागिन की योजना विफल हो जाने के बाद दूसरी नागिन ने भी एक औरत का रूप धारण किया और सीधे राजकुमारी हिमालय के पास पहुंची। उसने हिमालय से कहा, हे राजकुमारी, मेरा पति नागराय मुझे छोड़कर चला गया है। कृपया मेरी सहायता करें। यह सुनकर राजकुमारी को गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि शायद उसने एक धोखेबाज व्यक्ति से विवाह किया है। उस औरत ने विनती करते हुए कहा, कृपया मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। राजकुमारी ने उत्तर दिया, आपके लिए तो कई राजकुमार आएंगे, लेकिन हमारा नागराय तो हमारा ही है। हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? उस औरत ने चालाकी से सुझाव दिया, तो आप उसे पानी में उतरने को कहिए। अगर वह डूब गया तो वह मेरा पति है और अगर नहीं डूबा तो वह आपका है। शाम को जब नागराय महल में आया तो राजकुमारी हिमालय ने उसे पूरी बात बताई और उसे जल परीक्षा देने को कहा। नागराय ने हैरानी से पूछा, हिमालय, तुम्हें यह सब किसने बताया? हिमालय ने उत्तर दिया, एक औरत आई थी जो असली इंसान नहीं लग रही थी। ऐसा लगा जैसे वह कोई रूप बदलने वाली थी और हमें अलग करना चाहती है। नागराय ने उसे समझाया, ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो। लेकिन हिमालय ने कहा, मैं उन पर विश्वास नहीं कर रही हूं, पर आप जल परीक्षा देकर मुझे निश्चिंत कर सकते हैं। नागराय जानता था कि यदि वह पानी में उतरेगा तो उसकी नागिन पत्नियां उसे पानी के भीतर खींच लेंगी। लेकिन हिमालय की जिद के सामने उसे मानना पड़ा और वह सरोवर के पास गया। जैसे ही नागराय ने पानी में पैर रखा, उसकी नागिन पत्नियां जो वहां सर्प रूप में मौजूद थीं, ने उसके पैरों को जकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया। हिमालय किनारे पर खड़ी यह सब देख रही थी और अपने प्रिय नागराय को खोता देख फूट फूट कर रोने लगी। नागिनों ने नागराय को गहराई में खींच लिया और हिमालय ने उसे हमेशा के लिए खो दिया।
इस हादसे के बाद वह अपने महल के पास दुखी मन से अकेली बैठी रहती और दिन रात नागराय के बारे में सोचती रहती। उसे न चैन आता, न कोई चीज अब उसे महत्वपूर्ण लगती। धीरे धीरे उसने अपने महल से भी दूरियां बना ली और एक धर्मशाला बनवाई, जहां वह अपना सारा धन गरीबों में बांटने लगी। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति और उसकी बेटी उसके पास कुछ मांगने आए। राजकुमारी हिमालय ने उनसे कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, केवल यह सोने की ओखली और मूसल है। इन्हें ले जाओ, इसके बाद मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। भिखारी और उसकी बेटी ने कहा, हम हर समय इधर उधर घूमते रहते हैं। कल रात जब हम जंगल के पास पहुंचे तो एक साफ पानी का तालाब देखकर वहां रुक गए और एक पुराने पेड़ के नीचे सो गए। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत था, हमें तालाब से हलचल की आवाज सुनाई दी। हमने देखा कि तालाब से एक राजा और उसकी सेना बाहर आ रही थी। सबके लिए भोजन परोसा गया और रात का खाना खाकर सैनिक और कर्मचारी ताल के पास जाकर अचानक गायब हो गए। पर राजा वहीं रुक गया। जब उसने देखा कि सभी जा चुके हैं, तो उसने एक थाली में भोजन भरा और पुकारने लगा, क्या यहां कोई गरीब व्यक्ति है? हम उसके पास गए और राजा ने वह भोजन हमें दे दिया और कहा कि यह उस प्रिय हिमालय के नाम है। इसके बाद वह भी ताल के पास जाकर गायब हो गया। यह सब सुनकर हिमालय का दिल बैठने लगा। उसकी आंखें नम हो गईं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। उसे एहसास हो गया कि जो तालाब के पास प्रकट हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि राजा नागराय था। फिर भिखारी ने पूछा, क्या आप हमें ताल के पास ले चलेंगी? हिमालय ने कहा, क्यों नहीं, जिसके पास सोने की ओखली और मूसल हो वह ताल तक क्यों नहीं जाएगा? वे तीनों जंगल की ओर चल पड़े और शाम तक तालाब के पास पहुंच गए। वे तालाब के किनारे रात होने का इंतजार करने लगे ताकि वे ताल से प्रकट होने वाले लोगों को देख सकें। भिखारी की बेटी तो सो गई, लेकिन राजकुमारी हिमालय जागती रही। आधी रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा छा गया, तो ताल से नागराय प्रकट हुआ। वह भोजन और अपने सैनिकों के साथ बाहर आया। सभी ने खाना खाया और फिर वापस ताल की ओर बढ़ने लगे। नागराय एक थाली में खाना लेकर जंगल की ओर आया और पुकारने लगा, क्या यहाँ कोई गरीब है? जैसे ही हिमालय ने नागराय का सुंदर रूप और उसके महान व्यक्तित्व को देखा, वह खुद को रोक नहीं पाई। वह बोल उठी, मेरे प्यारे नागराय, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं जी सकती। मुझे माफ कर दो और फिर से मेरे साथ रहो। नागराय चौंक गया और समझ नहीं पाया कि यह कौन है और क्या हो रहा है। उसने देखा और कहा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? तब हिमालय ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी हिमालय। नागराय ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसे यह भी पता था कि तालाब लोक में लौटने के बाद अब वह हिमालय के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी नागिन पत्नियां उसे ऊपर आने नहीं देंगी। उसने कहा, तुम वापस जाओ, मैं सही वक्त पर तुम्हारे पास आऊंगा। राजकुमारी ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम यहां नहीं रह सकते तो मुझे अपने साथ ताल के तल में ले चलो, मैं वहीं तुम्हारे साथ रह लूंगी। नागराय ने कहा, यह संभव नहीं है। बहुत देर तक बात करने के बाद नागराय ने हिमालय को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उसने हिमालय को एक छोटे से पत्थर में बदल दिया और अपनी जेब में रख लिया। तालाब लोक में पहुंचकर उसकी नागिन पत्नियां उसका स्वागत करने आईं, लेकिन उन्हें कुछ असामान्य लगा। नागराय ने कहा, तुम्हें इंसान की गंध आ रही है, क्योंकि मैंने एक मानव को अपने साथ रखा है। परंतु यदि तुम वादा करो कि तुम उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगी, तो ही मैं उसे प्रकट करूंगा। नागिनों ने सहमति दे दी और नागराय ने अपनी जेब से पत्थर निकाला। पत्थर हिमालय में बदल गया। जैसे ही नागिनों ने सुंदर राजकुमारी को देखा, उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। उन्होंने तय किया कि वे राजकुमारी हिमालय को काम देकर परेशान करेंगी। नागराय ने उन्हें मना किया, उसे कोई काम मत दो, लेकिन नागिनों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने हिमालय को अपने बच्चों के लिए दूध उबालने का काम सौंप दिया। राजकुमारी हिमालय ने हर काम मेहनत से किया, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि दूध पर्याप्त ठंडा नहीं हो पाया। जैसे ही उसने नागिनों के बच्चों को गर्म दूध पिलाया, वे मर गए। नागिनों को जब यह पता चला कि उनकी संतानें हिमालय की गलती से मरी हैं, तो वे क्रोध में आ गईं और मिलकर उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब नागराय को यह खबर मिली, तो वह गहरे शोक में डूब गया। उसने एक अंतिम सैया बनाई और हिमालय के मृत शरीर को उस पर लिटाकर तालाब से बाहर ले आया। उसने सैया को तालाब के सामने एक पेड़ की शाखाओं पर रख दिया
और हर दिन पानी से बाहर आकर उसे देखता, फिर तालाब में वापस लौट जाता। एक सुबह एक महात्मा जी उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने पेड़ की टहनियों के बीच कुछ अनोखा देखा और रुक गए। गहरी चिंता में उन्होंने हिमालय के मृत शरीर को नीचे उतारा और विचार मग्न हो गए। उनके मन में सवाल उठा, इतनी सुंदर और युवा स्त्री की हत्या किसने की होगी? महात्मा जी ने नारायण जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस निर्दोष स्त्री को जीवन दो। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और हिमालय पुनः जीवित हो उठी। महात्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने हिमालय से कहा, बेटी, तुम मेरे साथ चलो और मेरे परिवार का हिस्सा बनो। महात्मा जी राजकुमारी हिमालय को अपने साथ दूसरे गांव ले गए। कुछ समय बाद नागराय जब पेड़ पर रखी हिमालय की सैया देखने आया तो उसे वहां हिमालय नहीं मिली। नागराय का दिल टूट गया और वह सोचने लगा, क्या कोई उसे उठा ले गया या वह जीवित होकर चली गई? वह हिमालय की तलाश में जंगल जंगल भटकने लगा, पर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। खोजते खोजते वह दूसरे गांव पहुंचा और महात्मा जी के घर तक जा पहुंचा, जहां उसने हिमालय को सोते हुए पाया। नागराय ने अपना रूप बदला और एक सांप का रूप धारण कर हिमालय के बिस्तर के पास कुंडली मारकर बैठ गया। कुछ देर बाद महात्मा जी का बेटा वहां आया और उसने देखा कि एक सांप हिमालय के पास बैठा है। उसे लगा कि यह सांप उसे काट सकता है, इसलिए उसने तुरंत तलवार उठाई और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शोर शराबे से हिमालय जाग गई और जब उसने यह देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। अरे, ये तुमने क्या कर दिया? हिमालय चिल्लाई, तुमने मेरे पति को मार डाला। ये नागराय थे, मेरे पति। दोपहर होते होते चंदन की लकड़ी की चिता तैयार की गई और नागराय के मृत शरीर को उस पर रखा गया। उसी समय राजकुमारी हिमालय भी चिता पर चढ़ गई और कहने लगी, अब मैं जीकर क्या करूंगी? मैं भी इनके साथ जल मरूंगी। और फिर दोनों चिता में भस्म हो गए। महात्मा जी यह सब देखकर अत्यधिक दुखी हो गए और वे पूरी रात चैन से सो नहीं सके, बस जागते रहे। अगले दिन सुबह सुबह महात्मा जी उस स्थान पर गए जहां नागराय और हिमालय को जलाया गया था। उन्होंने चिता के पास से ठंडी राख उठाई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। उसी पेड़ पर शिव और पार्वती पक्षियों के रूप में विराजमान थे। उन्होंने महात्मा जी का रोना सुना और शिवजी ने पार्वती से कहा, देखो, यह व्यक्ति कितनी तकलीफ में है। उसे यह मालूम नहीं कि इस चिता की राख में कितनी शक्ति है। अगर वह इसे किसी जलाशय में डाल दे तो यह दोनों पुनः जीवित हो जाएंगे। महात्मा जी ने शिवजी की यह बात सुन ली और तुरंत चिता की राख को लेकर एक सरोवर में डाल दिया। जैसे ही राख पानी में गिरी, नागराय और हिमालय पहले से भी अधिक सुंदर और रूपवान होकर पुनः जीवित हो उठे। वे आसपास से लकड़ी और पत्तों से एक छोटा सा घर बनाकर वहीं रहने लगे। महात्मा जी भी उनके साथ रहने लगे जैसे उनके पिता हों। नागराय और हिमालय ने महात्मा जी की खूब सेवा की, क्योंकि उनके आशीर्वाद के कारण ही उन्हें दूसरा जीवन मिला था। वे उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते और महात्मा जी उन्हें निरंतर आशीर्वाद देते रहे। समय के साथ महात्मा जी ने इस संसार से विदा ले ली, पर उनके आशीर्वाद से नागराय और हिमालय अपने छोटे से घर में सुखी जीवन बिताते रहे। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको नई कहानियों की जानकारी तुरंत मिल सके। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।